हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जप टॉक में। हम चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य जी दोनों ने जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको अवतरण करने के लिए उनको प्रार्थना किया कि हे भगवान आप आइए। हरिदास करे गोपाय नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण है बेना ए तारमान। हरिदास ठाकुर जो है निरंतर नाम संकीर्तन कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप अवतीर्ण, बार बार प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, नाम संकीर्तन कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि आप अवतीर्ण हुई। उनका यही इच्छा था। नाम जब जो करते हैं हम, उसके पीछे बैकग्राउंड में हमारा कुछ ना कुछ मूड रहता है, कोई ना कोई इच्छा रहता है। वास्तव में नाम जप का उद्देश्य कि हे भगवान, तो उसका अर्थ यही है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, हे श्री राम जी, आप जो है मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जो है इस जन्म मृत्यु के संसार में जो फंसा हुआ हूँ, जन्म जन्मांतर से माया की सेवा में लगा हुआ हूँ, अब जो है आपकी सेवा में लग जाऊँ। सेवा के लिए प्रार्थना है कि मैं जो है ये जो अपने मन, शरीर या इस भौतिक संसार में ही अलग अलग प्रकार से सुख ढूंढ रहा हूँ, उसको छोड़ के जो है मैं आपकी दिव्य सेवा में लग जाऊं। तो हरिदास ठाकुर के का यही इच्छा था कि हे भगवान, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए आप कृपा करके अवतीर्ण हो जाइए। हमको भी जो है अपने हृदय में भगवान का अवतीर्ण करने के लिए इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। हे भगवान, हम जो है आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कृपा करके हमको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, जिससे कि हम आपकी सेवा में लगे, शुद्ध हो, आपके भक्त बने, निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक आपकी सेवा करने के स्तर पर पहुंच पाए। हरिदास करे, अच्छा, दुई जनेर भक्त चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। और भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के कुछ फिक्स अवतार हैं, पर भगवान के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो इतने ही अवतार लेंगे। भगवान अगर भक्त बुलाते हैं तो कितनी भी बार प्रकट हो सकते हैं, अपने आप को कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं। केवल अकेले एक भक्त के लिए भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। ध्रुव महाराज के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए। अगर कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान उसको व्यक्तिगत रूप से भी कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए जब पूरा लीला करेंगे तभी जाके प्रकट होंगे, और अपनी लीला को, गुण को, रूप को, नाम को भी प्रकट कर सकते हैं। भगवान की लीलाएं नित्य हैं। अभी यहाँ पर हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पर बताया गया अध्यापी है लीला करे श्री गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अभी भी लीला कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अभी भी लीला कर रहे हैं, पर जो कोई कोई भाग्यशाली होता है उन लीलाओं को देख पाता है। और वो भाग्यशाली कौन है? जो भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने हृदय का शुद्धिकरण कर लेता है, तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और फिर हम जो है भगवान को देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रार्थना से प्रकट हुए और उन्होंने जो है सारे जगत का उद्धार किया। तो इसलिए जो है आज हम इतना ही बताएंगे ना कि जो हम जो जप करते हैं तो उसमें हमारे बैकग्राउंड में भी इस प्रकार का भावना होना चाहिए। जब किस प्रकार की क्वालिटी का है, कितना अटेंटिव हो रहा है, इसका यही बैकग्राउंड वाला ही है ना, जो भावना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो है हम जब करेंगे किसी भौतिक लाभ के लिए तो वो रजोगुनी भक्ति में आ जाएगा, किसी दूसरे के नुकसान के लिए जब करेंगे तो तमोगुनी भक्ति में आ जाएगा, कुछ अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे, अपनी संतुष्टि के लिए, तो सतोगुनी भक्ति में आ जाएगा। और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, तो ये जो है शुद्ध भक्ति होगा। भक्ति के 3 प्रकार के स्तर हैं, रजोगुण मिश्रित, तमोगुण मिश्रित और सतोगुण मिश्रित। अगर कोई जप करे तो बोले इस व्यक्ति ने मेरा जो है मेरे को बहुत परेशान किया, दुख दिया है, भगवान इसका पैर टूट जाए, इसका जो है घर में इसको कोरोना हो जाए, इसके जो है और कुछ नुकसान हो जाए, और यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा ऐसा हो जाए, तो फिर ये तमोगुण मिश्रित हो गया। भगवान का नाम तो ले रहे हैं पर किस उद्देश्य के लिए? दूसरों का नुकसान करने के लिए, कुछ
परेशानी देने के लिए। तो ये जो है तमोगुण का प्रभाव है। बोले उसने जो है मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरे को जो है ठीक से बोला नहीं, इसका जो है कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए या इनका भक्ति में पतन हो जाए, इसका माला नहीं हो ठीक से, इसका मन परेशान करे, किसी ना किसी प्रकार से उसको कुछ ना कुछ श्राप, उसके लिए कुछ कष्ट का व्यवस्था करना, ये तमोगुण मिश्रित कहलाता है। रजोगुण मिश्रित मतलब हे भगवान मेरे को प्रमोशन मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, या अच्छे बच्चे मिले, धन आए, धन संपत्ति घर आवे, और जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे जो है कुछ भौतिक लाभ के लिए कामना करना। हरे कृष्णा, ये आ जाए, अभी एसी भी आ जाए, फ्रिज भी आ जाए, बढ़िया घर मिले, बढ़िया बंगला मिले, इस प्रकार से जब करते हैं तो ये रजोगुण मिश्रित हो गया। जब मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, मेरा सब इस प्रकार का जो भावना रहता है तो सत्वगुण मिश्रित कहलाता है। और जब केवल भगवान की प्रसन्नता की भावना होती है कि हे भगवान मैं प्रयास कर पाऊँ आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरे जप को आप सुनो और आप जो है मेरे से प्रसन्न हो जाओ, मेरे को अपनी सेवा में लगाओ बिना किसी कोई भौतिक कामना के, तो ये जो है शुद्ध सात्विक जप कहलाता है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो जप जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं एक करुण पुकार है अपनी, जैसे बच्चा माँ के लिए पुकार करता है ऐसे हमको भगवान के लिए पुकारना चाहिए। तो माँ जब बच्चा माँ के लिए पुकारता है तो उसके भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है। कभी कभी बच्चा जो है खिलौनों की दुकान पे रोने लगता है, तो वहां पे क्यों रोता है? इसलिए नहीं कि उसको माँ चाहिए, उसको खिलौना चाहिए। कभी कभी जो है खाने के टाइम पे रोने लगता है, कुछ विशेष उसको पसंद नहीं है वो खाना, उसको खिला रहे हैं, एक ऐसे बच्चे जैसे दूध नहीं पीते, उनको जबरदस्ती दूध पिलाते तो रोने लगता है, उसका क्या इच्छा है कि दूध नहीं पीना मुझे। या कभी खेलने नहीं जाने दिया जाता तब रोने लगता है, तो उसका बैकग्राउंड में यही इच्छा है कि मेरे को खेलने दो। इस प्रकार से जो है ये तो, पर जो माता जी जो है समझ जाती है, ऐसे भगवान जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और उस हिसाब से हमको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हमको जो है अपनी भावना को शुद्ध करना चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। तो इसलिए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, सेवा का डिमांड करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोला गया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। कृष्ण भक्त शांति का अनुभव क्यों करते हैं, सुख का अनुभव क्यों करते हैं? या फिर वही कृष्ण भक्त शांति और सुख का अनुभव करते हैं जो निष्काम होते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है इसको, क्योंकि कृष्ण भक्तों के जीवन में भी अशांति देखी जाती है, मतलब कहीं ना कहीं भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना बाकी रह गई है अभी। तो इसलिए जो है इन कामनाओं को स्थान ना देके, उनको महत्व ना देके, कामनाएं है निश्चित रूप से, पर उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। कम से कम बुद्धि से समझना चाहिए कि नुकसानदायक है, हमको केवल भगवान की कामना करना है। इसी विचार से, इसी उद्देश्य से जप को करना चाहिए, तब जो है वास्तव में अटेंटिव जप हो पाएगा। तो इसके लिए प्रयास करेंगे, अगर बार बार कामना आएगी बीच में, पर उस कामना को भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये दूषित कामना है भगवान मेरे मन से हटा लो, मैं अगर गलती से एक ऐसी कामना करूँ भी तो मेरे को पूरा मत करना है ऐसी कामना, मेरे को केवल आपकी शुद्ध भक्ति में सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे नाम प्रभु की जय, समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय।